हेलो गाइज, वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम रोज़ इस समय करंट अफेयर्स की सीरीज़ देखते हैं। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप ये सीरीज़ रेगुलर देख रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैक्सिमम सवाल एग्जाम में यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज अपन 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स देख रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित ग्वालियर और ओरछा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ग्वालियर और ओरछा मध्य प्रदेश के दो शहर हैं जिनको हाल ही में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है। अब बात करते हैं अपन ग्वालियर और ओरछा के बारे में। तो ओरछा का अर्थ होता है छिपा महल। ये 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी रहा था और राजमहल, राय प्रवीण महल और लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ के प्रमुख है। अब बात करते हैं ग्वालियर के बारे में। ग्वालियर 9वीं शताब्दी में स्थापित एक शहर है। गुर्जर प्रतिहार वंश, तोमर वंश और बघेल के कछवा शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। ये विशेष रूप से सास बहू मंदिर के लिए जाना जाता है। एसएससी के एग्जामों में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सास बहू का मंदिर किस राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं अपन एमपी के बारे में। एमपी की राजधानी भोपाल है। राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल है और राज्यसभा की सीटें एमपी की 11 है और लोकसभा की सीटें 29 है। प्रमुख नेशनल पार्क की बात करें तो उसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और फॉसिल नेशनल पार्क। तो फॉसिल नेशनल पार्क ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। अब अपन देखते हैं आउट ऑफ टर्न पॉलिसी क्या है। आउट ऑफ टर्न पॉलिसी के अनुसार ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ और सेफ गेम्स के मेडल विजेता को आउट ऑफ टर्न नौकरी प्रदान की जाएगी। ये पॉलिसी लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकमल झा। अब बात कर लेते हैं इनको अपनी किस रचना के कारण दिया गया। तो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है द सिटी एंड द सी। ये उपन्यास दिल्ली के निर्भया कांड पर आधारित है जो कि 2012 में हुआ था। और बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार के बारे में। तो इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में हुई थी और ये पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक बुंडुलो के द्वारा दिया जाता है, जिन्होंने इस पुरस्कार की स्थापना विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकार को एक मंच के रूप में की है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड अंग्रेजी भाषा की भारतीय लेखिक है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2024 ओलंपिक के लिए शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक डांस। ब्रेक डांस के अलावा स्केटिंग, बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को भी शामिल किया गया है। – 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। आपको पता है तो कोरोना की वजह से अभी पोस्टपोन करने पड़े थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। पार्थिव पटेल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। पार्थिव पटेल इंडिया के विकेट कीपर बल्लेबाज थे और ये आईपीएल में आरसीबी से खेलते हैं, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। केंद्र सरकार ने स्कूल के बच्चों का वजन अधिकतम कितना करने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 kg। स्कूल के बच्चों का अधिकतम जो बैग का वज़न रहेगा वो 5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं रह सकता।
ये एक कंट्रोवर्शियल मैटर है जिसमें काफ़ी टाइम से इसमें ये मुद्दा चलता रहा है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए केंद्र सरकार ने ये पॉलिसी पास करके कुछ टाइम के लिए इसको बंद कर दिया है। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। तो बच्चों के कुल वज़न का 10% से अधिक बैग का वज़न नहीं होना चाहिए, और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए नो बैग पॉलिसी है, यानी प्री प्राइमरी में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको बैग ले जाना नहीं पड़ेगा, और अगर पहली कक्षा में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके बैग का वज़न 1.6 से 2.2 किलोग्राम होना चाहिए, और अगर कोई 12वीं का स्टूडेंट है तो वो 3.5 से 5 किलोग्राम से ज़्यादा उसके बैग का वज़न नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल से प्रथम स्थान पर रह रही है। इंडिया की भी कुछ महिलाओं को शामिल किया था, जिसमें वित्त मंत्री महिला सीतारमण और किरण मजूमदार शो, रेणुका जगतियानी और रोशन नडार मल्होत्रा शामिल हैं। बात कर लेते हैं फोर्ब्स पावर लिस्ट के बारे में। ये 17वीं सूची है। एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल है, और भारत से महिला निर्मला सीतारमण और किरण मजूमदार, रोशनी नडार मल्होत्रा प्रमुख हैं। इसमें 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया, और निर्मला सीतारमण 41वें नंबर पर और किरण मजूमदार 68 नंबर पर रही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मूल के किस हेल्थ एक्सपर्ट को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल सोनी। ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, और क्वेश्चन ऑफ द डे में हम उस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करते हैं जो पिछले एग्जामों में कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका होता है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन में एक इमेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसमें से सही ऑप्शन जो भी है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी कोई आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।